रानी भाभी, कोकिले, कहीं अपनी सहेली के सामने स्वर्ण अपना मुंह ना खोल दे। महाराज, हम तो स्वर्णा को यहाँ ये सोचकर लाए थे कि जब तक यहाँ पहुंचेगी गायत्री की तय बोल चुकी होगी, लेकिन ये तो बहुत ही लंबी उम्र लिखवा कर लाई है। बिना बताए मायके क्यों चले गए थे आप? आपको पता भी है मेरा यहाँ क्या हाल हुआ था? स्वर्णा, मेरी जिंदगी में कितना कुछ बदल गया। रानी सुलक्षणा वापस आ गए और मैंने और राणा जी ने बहुत झगड़े किए। वैसे तुमने वापस आने की खबर क्यों नहीं दी? स्वर्णा, क्या हुआ? स्वर्णा, तुम ठीक तो हो ना? अरे आप लोग भी कुछ बातें कल के लिए भी छोड़ दीजिए। बहू की कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। आराम कर लीजिए आप। अभी तो खेल शुरू हुआ है गायत्री। दुनिया के लिए ये दिवाली की रात है, तुम्हारे लिए अमावस की रात होगी। क्या कहा था आपसे? अपना मुंह बंद रखे ना, लेकिन आप ना अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। आप लोगों को क्या लगता है आप जिंदगी भर हमें इस कमरे में बंद करके रख सकते हैं और हम कुछ नहीं कहेंगे? अब हम अपने राणा भाई साहब को सब सच बताकर ही रहेंगे। आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि हम आपकी इतनी घटिया शर्त मानने को तैयार हो जाएंगे? हमने आपसे झूठ कहा था। हम राजा जयसिंह की बेटी हैं। अपने पिताजी की उंगली पकड़कर हमने उनसे राजनीति सीखी है। अब देखिए ना महाराज, हमारी रानी बहू हमें धोखा दे रही है। अब हमारी प्यारी रानी बहू आप इतने समय बाद अपने ससुराल लौटी हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि आपको एक अच्छा सा तोहफा दें। क्यों? लीजिए, अरे लीजिए ना। अरे खोलिए खोलिए, घबराइए मत। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। ये क्या है? आपने इस उंगली को पहचाना नहीं? इसी को तो पकड़ पकड़ के आपने राजनीति सीखी है। हम राजा जयसिंह की बेटी हैं। अपने पिताजी की उंगली पकड़कर हमने उनसे राजनीति सीखी है। देखिए ना महाराज, जिस उंगली को पकड़ के ये अपने मायके में रहा करती थी, अब उसी उंगली को पकड़ कर अपने ससुराल में भी रह सकती है ना? आप लोग राक्षस है, राक्षस। हम अभी सब कुछ राणा जी को बताने जा रहे हैं।
जाने दो। चचा अगर ये चली गई ना तो कांड हो जाएगा। मैंने कहा उसे जाने दो। पर अगर आप गई तो अगली बार तोहफे में आपको आपके पिता का सर मिलेगा। और अब आप जानती हैं कि हम आपके लिए ये तोहफा लेकर आ सकते हैं। देखिए रानी बहू, अगर आप अपने मायके को शमशान नहीं बनाना चाहती तो हमारी बात मान लीजिए। मानेंगी ना हमारी बात रानी बहू? मानेंगी ना? गायत्री, गायत्री। आज तेरा पति फिर बच गया सुलक्षणा। कब तक बचाती रहेगी उसे? एक ना एक दिन तो मेरे हाथों मरना ही होगा उसे। तुम तो जानती ही हो सुलक्षणा, राणा जी की जिंदगी हमारी आंखों में कांटे की तरह खटकती है और हमने कई बार इस कांटे को निकालने की कोशिश भी करी। अफसोस, तुम्हें हमारे इरादों का पता चल गया और राणा जी से पहले हमें तुम्हें स्वर्ग पहुंचाना पड़ा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्यार नहीं करते तुमसे। प्यार न करते तो भला
तुम्हारी ये निशानी, तुम्हारा ये कंकाल संभाल के रखते। अगर रानी सुलक्षणा मर चुकी है तो ये दूसरी सुलक्षणा कौन है? सुलक्षणा, तुम्हारे रास्ते से हट जाने के बाद राणा जी ने दूसरा ब्याह रचा लिया, गायत्री को ले आए। हम नहीं चाहते कि राणा जी और गायत्री पास आए, इसलिए हमने एक नाचने वाली को तुम्हारा भेष देकर राणा जी के सामने खड़ा कर दिया, ताकि गायत्री और राणा जी के बीच में दूरियां आ जाएं। ये क्या हुआ? हमने कहा ना चली जाइए यहाँ से, हमें कान चाहिए। वो हमें चेहरे के पास आग पसंद नहीं है। इतनी भी क्या जल्दी है गायत्री? रानी माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं राणा जी आपसे कितना प्यार करते हैं। आप उनकी दादी हैं, वो आपके पोते हैं। फिर प्यार जताने से सौतेले सगे हो जाते तो बात ही क्या थी? हम राणा जी की दादी नहीं हैं। राणा जी की दादी थी पटरानी, बड़ी रानी। हम क्या थे? दूसरी पत्नी, छोटी रानी, जिसे कभी महल में सम्मान नहीं मिला। लेकिन जो सम्मान हमें नहीं मिला वो हमारे बेटे कुंवर चंद्रवदन सिंह देव और उनके वंश को मिलेगा। हम राणा जी को मार के रहेंगे। हम राणा जी को बर्बाद करके रहेंगे और उनकी बर्बादी की शुरुआत तुझसे होगी। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। राणा जी!
वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगी, हम दोनों को चैन से मार डालेगी। क्या हुआ गायत्री? राणा जी, वो हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे, वो हम दोनों को मार डालेंगे, वो मार डालेंगे हम दोनों को। कौन कौन हमें मारेगा? वो बड़ी रानी माँ। राणा जी, गाड़ी में उस दिन वो बम भी उन्होंने ही लगाया था। इन्होंने रानी सुलक्षणा की भी जान ली है। मैं सच कह रही हूँ कि हमें भी नहीं छोड़ेगी, ये हमारी भी जान ले लेगी। लगता है इन्होंने कोई बुरा सपना देख लिया है। गायत्री, मैं तो आपके सामने हूँ। मेरे पास मत आइए, दूर जाइए यहाँ से। शांत हो जाइए गायत्री। मैं सच कह रही हूँ राणा जी, मैंने बड़ी रानी माँ के साथ रानी सुलक्षणा का कंकल देखा है। आप चलिए मेरे साथ। ये आप कह क्या रही हैं और आपको हो क्या गया है? मैं सच कह रही हूँ। हमें लगता है कि रानी गायत्री को कुछ सदमा पहुंचा है। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो काली घूंघट वाली और कोई नहीं, वो बड़ी रानी माँ है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ रानी सुलक्षणा का कंकाल। आप चलिए मेरे साथ। गायत्री! रानी जी देखिए, आइए। रानी जी, मैं सच कह रही हूँ, बड़ी रानी माँ यहाँ खड़े थे, मैं यहाँ खड़ी थी, वो कंकाल वहां पर था और वहां पर वो छोड़ी पड़ी थी। मैं सच कह रही हूँ, हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई, उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की। जरूर इन्होंने सब यहाँ से हटा गायत्री, दिया होगा। बस बहुत हो गया। आपने कोई बुरा सपना देखा होगा जिसे आप सच मान बैठी मैंने हैं। कोई सपना नहीं देखा, मैंने जो भी देखा वो सब सच था। यहाँ वो चाकू था, यहाँ वो कंकाल, उन्होंने मुझे। बस बहुत हुआ। अब ये कहानी बनाना बंद करो। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई कहानी नहीं बनाई, ये सब सच था। मैं सच कह रही हूँ। गायत्री, गायत्री, उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से तनाव और बढ़ गया, जिसके कारण इन्हें ऐसे सपने दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में मरीज अपने सपनों को सच मान बैठता है। उसे ऐसी चीजें दिखाई देती है जो असल में वहां है ही नहीं। पर थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी। कोई बड़ा हादसा हो तो ऐसी स्थिति अचानक में हो जाती है। युद्ध में सिपाहियों के साथ अक्सर ऐसा होता है। उम्मीद करता हूं कि ये भ्रम इन्हें बार बार नहीं होंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। और अगर हालत बिगड़ी तो इन्हें बिजली की झटके भी देने पड़ेंगे। अच्छा, मैं चलता हूं। गायत्री, हम आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपको कुछ नहीं होगा। बहुत खूब डॉक्टर साहब, ये लीजिए और जैसा हम कहें वैसा करते जाइए। अच्छा, मैं चलता हूं। आपने कहा था ना राणा जी, प्यार सूरत से नहीं सीरत से होता है। अब देखिएगा, गायत्री की सूरत तो वही रहेगी और सीरत बदल जाएगी। हम उसे मार नहीं पाए तो क्या हुआ, उसकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना देंगे। आप उसके प्यार में पागल हैं ना, पर हम उसे सचमुच पागल बना देंगे।
आप अचानक बेहोश हो गई थी। डॉक्टर का कहना है कि बम विस्फोट की वजह से आपको गहरा सदमा पहुंचा है। उस सदमे से उभरने के लिए आपको जो दवाई दी गई है, शायद उसकी वजह से आपके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। आप बहुत बहकी सी बातें कर रही थी, इतना डरी हुई थी कि बड़ी रानी माँ को हमारा दुश्मन समझकर उन पर इल्जाम लगा रही थी। आप परेशान मत होइए, जिसने भी हम पर हमला किया बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। अब आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे, आप बस आराम कीजिए। राणा जी कह रहे हैं कि जो मैंने महसूस किया वो मेरे मन का वहम था, एक सपना था। पर सपना था तो इतना इतना सच क्यों लग रहा था? यशोदा, गोवर्धन पूजा में कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जी राजमाता, आप एक बार चलकर देख लीजिए। जब तक राणा जी हमारे हाथ के लड्डू न खा लेना, उनकी दिवाली पूरी नहीं होती। बचपन में तो गोवर्धन पूजा खत्म होने तक उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता था। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बड़ी रानी माँ। डॉक्टर ने कहा सदमे की वजह से मुझे अपने वहम, अपने सपने सब सच लगने लगे थे। हो सकता है ये दवाइयों का असर हो। बड़ी रानी माँ, बड़ों का अपमान करना ये मेरे संस्कार नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। गायत्री, जरा हमारी तरफ देखिए।